हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा देशज और विदेशज, अर्थात देसी शब्द और विदेशी शब्द के बारे में जानेंगे। वे शब्द हमारी हिंदी भाषा में किस रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अधिक समय न लेते प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों हमारा देसी या देशज शब्द कहते किन्हें हैं, क्वेश्चन आएगा कि देशज शब्द छांटिए इनमें से। ठीक है, उसमें चार ऑप्शन दे देंगे, उनमें से तीन विदेशी होगा, एक देसी होगा। ठीक है, तो उसमें से आपने एक छापना है। वो छांटोगे कैसे उसका मैं बताऊंगा आपको। देशज या देसी शब्द, इसकी परिभाषा लिखो, क्योंकि जो उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आपने जो हिंदी में या मतलब थियोरेटिकल लिखना होता है, तो हो सकता है उसमें पूछ ले कि देशज और देसी शब्द की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा क्या होगी? अपने ही देश में उत्पन्न या विकसित होने वाले शब्द। अपने ही देश में उत्पन्न या विकसित होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देसी या देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसे शब्द जो आवश्यकता एवं परिस्थितियां, अर्थात ऐसे शब्द जो आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार अपने ही देश में उत्पन्न या विकसित हुए हो, क्या कहलाते हैं? देसी या देशज शब्द। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, झाड़ू, झोपड़ी, टाट, साफा, पगड़ी, खड़ाव, तकली, सोटा, लंगोटा, लट्ठा, फटफटी, चूचू, खनन, टप टप, बर्तन, भांडे। ठीक है, चाय, वाएं, वाएं वाएं वाएं, चाय नहीं, जो इसके साथ सेकंड शब्द है वाएं। वाएं कहाँ का है? उत्पत्ति है जी, देसी है। तो दोस्तों अब देशज जो शब्द होते हैं इनका हिंदी भाषा में मतलब शामिल कैसे होते हैं हिंदी भाषा में? ये शामिल ऐसे होते हैं जैसे मेरा गांव है, ये मेरे गांव में आसपास जो शब्द प्रयोग में ला जा रहे हैं, ठीक है, जिनकी उत्पत्ति अभी हुई है गांव में, वैसे ही चलते फिरते अपने मुख सुख के आधार पर उनकी उत्पत्ति हुई है। उनका प्रचलन पहले मौखिक स्तर पर जो प्रचलन होगा अपने आसपास के छोटे क्षेत्र में होगा, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो बड़े क्षेत्र तक पहुंचेगा। बड़े क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते वो एक जिले में, फिर जिले से एक राज्य में पहुंचेगा वो शब्द। ठीक है, जैसे ही जिले में पहुंच जाता है तो वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाना है, हिंदी भाषा में शामिल हो जाता है अपने आप ही, स्वतः ही। ठीक है दोस्तों, तो हमारा देशज यही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विदेशज। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा विदेशज या विदेशी शब्द। ठीक है, तो दोस्तों विदेशी शब्द कहते किन्हें? नॉर्मल सी बात है, जो बाहर के देश के शब्द हो और वो हमारे देश में चल रहे हो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि दूसरे देश में उत्पन्न या जन्मा शब्द, दूसरे देश में उत्पन्न या जन्मा शब्द विदेशी शब्द कहलाएगा या विदेशी शब्द कहलाएगा। ठीक है, अगर उसका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है तो, ठीक है, या हमारी भाषा में, हमारे देश की भाषा में होता है। ठीक है, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी दूसरे देश में जन्मे या विकसित हो उन्हें क्या कहेंगे? विदेशी या विदेशी शब्द कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार से विदेश में जाकर, दूसरे देशों में जाकर हमारा आवाजाही होती है, हमारी बोलचाल का आदान प्रदान होता है, हमारा आयात निर्यात जो होता है उसमें हमारे जो लोग काम करते हैं उसमें लाने ले जाने में, ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे बीच वार्ताएं होती है, जो बातें होती है, उनके मौखिक स्तर के प्रचलन पर, मौखिक स्तर के प्रचलन पर कुछ टाइम बाद वो शब्द हमारे देश में बोले जाने लगते हैं। ठीक है, फिर वो ऑफिशियली यूज होने लगते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं। ठीक है, तो विदेशज शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कॉलेज, पेन, डिग्री, टीचर, हॉस्टल, गार्ड, वार्ड, पंप, साइकिल, बस, हीटर, कैंची, चाकू, तोप, गमला, बोतल, आलू, तारा, शराब, शादी, स्कूल, जार, पुलिस, चाय, रिक्शा आदि बहुत शब्द है। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनता है कि इनमें से विदेशज या विदेशी शब्द कौन नहीं है। इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, छांटना होता है, ठीक है, पहचान करनी होती है। मैं आपको बता दूं तत्सम तद्भव भी पहचान पर ही आधारित है, देशज विदेशज भी पहचान पर ही आधारित है। अगर आप पहचानना सीख गए तो आप झट से बता दोगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि विदेशज जो विदेशी शब्दों के प्रकार है, विदेशज शब्द के जो प्रकार है वो कई प्रकार के हैं, क्योंकि एक देश से तो वार्ता या एक देश में आवाजाही, एक देश में आयात निर्यात तो होता नहीं, कई देशों में आयात निर्यात होता है, ठीक है। तो जो हमारा इसका मतलब प्रकार है, हमारे यहाँ पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, ठीक है, कई भाषाएं ऐसी हैं जिनके शब्द हमारे यहाँ बस गए हैं। कैसे बसे? जब हमारे देश में पुर्तगाली आए, रहकर गए, तो उन्होंने अपने शब्दों की छाप छोड़ी। उसके बाद अंग्रेज आए, फ्रांसीस आए, डच वगैरह जितने भी भाषा के लोग आए वो रहे, ठीक है। उनसे पहले अरबी लोग रहते थे, फारसी लोग रहते थे, ईरान इराक के अच्छे संबंध थे, आवाजाही होती थी, ठीक है। भारत के इतिहास को पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा किन देशों से, अरबियन जो कंट्रियाँ थी, यूरोपियन कंट्रियाँ थी, उनसे भारत में पहले से ही आयात निर्यात व्यापार होता रहा है, जिस कारण से क्या हुआ, हमारे यहाँ बहुत विदेशी शब्द आ गए हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में भर भर कर बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे पुर्तगाली, पुर्तगाली जो शब्द है वो है आलू, ठीक है। आलू क्या है? एक पुर्तगाली शब्द है। तुर्की, तुर्की तारा जो शब्द है वो तुर्की का शब्द है। शराब जो है वो अरबी का शब्द है। शादी जो है वो फारसी का शब्द है। स्कूल जो है अंग्रेजी का शब्द है। जार जो है रूसी का शब्द है। पुलिस जो है फ्रांसीसी का शब्द है। चाय और चीनी जो है चीनी का शब्द है। रिक्शा जो है जापानी का शब्द है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए इसके प्रकार, लेकिन मैं आपको पुर्तगाली शब्द कैसे याद करने हैं उनकी अलग से ट्रिक दूंगा। फ्रांसीसी शब्द कैसे याद करने, तुर्की शब्द कैसे याद करने, अंग्रेजी शब्द कैसे याद करने, इन पे अलग से ट्रिक में दूंगा आपको। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अब आते हैं आपके संकर शब्द, ठीक है। संकर शब्द कहते किन्हें हैं? तो संकर का जो अर्थ होता है, संकर का अर्थ है दोगला या मिश्रित, ठीक है। संकर का अर्थ है दोगला या मिश्रित। तो संकर शब्द कहते किन्हें हैं? दोस्तों जैसे हिंदी की भाषा का एक शब्द है, दूसरा है अंग्रेजी की भाषा का, उनको जोड़कर, दोनों शब्द को जोड़कर एक शब्द का जो निर्माण होगा उस शब्द को बोलेंगे संकर शब्द, ठीक है। तो कैसे देखते हैं? संकर शब्द मिश्रित व दोगला, इसका अर्थ होता है, अर्थात ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने हो, क्या कहलाए? संकर शब्द। इस प्रकार के संकर शब्द के जो दोनों खंड होते हैं, दोनों खंड दूसरी भाषा के होते हैं, मतलब शब्द है उसके दो खंड है, पहला शब्द दूसरी भाषा के, दूसरा शब्द दूसरी भाषा का है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का जो एग्जाम्पल है, रेलगाड़ी आपने सुना होगा, सिंपल सा शब्द लगता है, तो इसमें भी फैक्ट है, जो ये रेल है ये अंग्रेजी का शब्द है, प्लस गाड़ी जो है ये हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो रेलगाड़ी हो गया, तो इसमें दो भाषाएं हो गई, अंग्रेजी और हिंदी, तो ये क्या हो गया? संकर शब्द है। टिकट, टिकट जो है अंग्रेजी का शब्द है, प्लस घर जो है ये हिंदी का शब्द है, टिकट घर हो गया। उसके बाद सील बंद, इसमें जो सील है वो अंग्रेजी का शब्द है, और इसमें जो बंद है वो हिंदी का शब्द है। रेल यात्रा, इसमें रेल अंग्रेजी का शब्द है और यात्रा जो है वो हिंदी का शब्द है, ठीक है दोस्तों। यात्रा जो है वो हिंदी का शब्द है। तो आपसे यही पूछेगा कि रेलगाड़ी में किस भाषा, रेलगाड़ी में रेल किस भाषा का शब्द है, या गाड़ी किस भाषा का शब्द है, या ऑप्शन में दे देगा इनमें से संकर शब्द कौन सा है, छांटिए। पायदान, फूलदान, पानदान, जांचकर्ता, तोफखाना, घड़ी साज, मांग पत्र, वर्षगांठ, बम वर्षा, ठीक है। बम वर्षा, बम क्या है?
अंग्रेजी का शब्द है वर्षा, क्या है? वर्षा फारसी का शब्द है, ठीक है। तो बम वर्षा। उसके बाद आता है हमारा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आपको संकर शब्द का पता लग गया, देशी विदेशी शब्द का पता लग गया। विदेशी शब्द में मैं आपको बता रहा हूँ कि पुर्तगाली शब्दों को कैसे पहचानते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। मैं इनकी ट्रिक आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों ये यहाँ तक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए इसका। सपोज करो बेढंगा, ठीक है, बेढंगा, ठीक है। तो बे क्या है हमारा? बे जो शब्द है वो है फारसी का, और ढंगा जो शब्द है वो हिंदी का है, ठीक है। तो इस तरीके के शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।